सुंदर दर्शन। बस बेटा, बाप बहुत सही। बस हाँ, थोड़ा सा शांत रहिए सब लोग। हाँ, प्रयास करें। जितने भी लोग आगे बैठे हैं, ज्यादातर हमारी बहन बेटियां हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शोर बंद करें। हाँ, नहीं तो वो कहावत सही हो जाएगी, स्वान सर्प नारी नृपति पंडित मार्जार, जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है अपार। शोर न करें। धन्यवाद। मिथिला की राज्य नर्तकी हो, राज दरबार अंतर्गत आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही सुंदर गायन और बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे नृत्य को देख करके और तुम्हारे गायन को सुन करके ये समस्त राज दरबारी, ये सभी प्रजाप्रवासी मंत्र मुग्ध हो गए। हमने भी देखा तुम्हारा वो नृत्य और सुना तुम्हारा वो सुंदर गायन। तत्पश्चात तो इस निर्णय पर पहुंचे कि तुम मिथिला की ही नहीं, तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ नर्तिका हो, एक कुशल गायिका हो। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला, क्योंकि सज्जनों ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत की कला सबको प्राप्त नहीं होती। ये संगीत की कला उसी ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा त्याग, परिश्रम और साधना की जाती है। अवश्य तुम्हारे द्वारा वो त्याग किया गया होगा, वो परिश्रम किया गया होगा, वो साधना की गई होगी, तभी तुम्हें यह श्रेष्ठ संगीत की कला प्राप्त है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में, व्यास जी, जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर वो हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। प्रशंसनीय है यह तुम्हारी कला, क्योंकि सज्जनों परमात्मा जब किसी को धरा धाम पर भेजता है तो कोई ना कोई गुण वो सबको देता है। और यहां पर और श्री मुकेश आचार्य जी जो दांदों से पधारे हैं, 21 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में प्रदत्त कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई ना कोई गुण परमात्मा सबको देता है, व्यास जी, देता है और सबको देता है, किसी को छोड़ता नहीं है। किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को सोच देता है तो किसी को साज देता है, किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है। वो परमात्मा सबको कुछ ना कुछ अवश्य देता है। किसी को अंदाज देता है तो किसी को आवाज देता है। तुम्हारे कोकिल कंठ को सुन करके एक बार कोयल को भी मूक होना पड़ेगा। तुम्हारे नृत्य को देख करके एक बार मयूर को भी स्तब्ध होना पड़ेगा। परंतु यह समय संगीत का नहीं है, यह समय है कर्म का। इसलिए जाओ और जाकर राज प्रसादों में विश्राम करो, विश्राम करो। मिथिला की राजसेवक स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। आज को पूजन हेतु हमारे साथ में आओ, आरती का भव्य खाल सजाओ।